हाय दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा का जो पद हैं उनके अर्थ अपन देख रहे थे। उसी क्रम में मैं दूसरा भाग जो है उसकी अपन व्याख्या देखेंगे आज। तो चलो देखते हैं। अब कठोर हो वर्चा तपी ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देखिए, पहले वाले भाग में क्या था, उसको यशोधरा को पता चला था कि मेरे प्रियतम जो हैं वो रात को घर से निकल गए हैं। तो उनको पछतावा हो रहा था कि कम से कम वे मुझे कह के तो जाते, बिना कहे ही निकल गए। ये सभी पदों में पश्चाताप कर रही थी। अब इन पदों में वो अपनी जो जीवन व्यथा है, जीवन के बारे में, शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे उनके साथ मिलन हुआ था, उसके बारे में उसने वर्णन किया है। तो देखिए, कठोर हो वज्रादपि की, वज्र होता है कठोर, वज्र के समान कठोर होकर और फूलों के समान जो सुकुमारी थी, हे आर्यपुत्र, उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी है। अब समय मेरा है कि जो गौतम बुद्ध, जो यशोधरा है, वो कह रही है कि उन्होंने तो अपना जो अमूल्य जो योगदान था, उन्होंने अपना जो कार्य था वो पूरा कर चुके हैं, अपना जो कर्तव्य था वो पूरा कर चुके हैं। अब मेरी बारी है। अर्थात फूलों के समान जिसका सुकुमार वर्ण है, उस नायिका की अब बारी है, उसे अपनी परीक्षा देनी है। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। आगे उर्मिला के यशोधरा कह रही है, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वर चाहा। अपनी सहेली को कह रही है, वो बता रही है कहाँ से शुरुआत हुई थी। ये जो गौतम बुद्ध हैं मेरे जीवन में कैसे आए थे, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, उसके बारे में ये बता रहे हैं। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी उठकर हाय व्रता ही उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने भटकर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। देखिए, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर का मतलब धैर्यशाली, बलवान, महान, वीर योद्धा, वर, प्रियतम, पति आर्यपुत्र जो आर्यपुत्र की संतान है, उसको देखकर उन्होंने सभी प्रकार से इसकी सराहना की है। फिर भी उठकर हाय व्रता ही उन्होंने था का मतलब पहचाना नहीं। इस योद्धा ने बढ़कर उसका शौर्य सिंधु अवगाहा। शौर्य मतलब शौर्य रूपी समुद्र की को किसी योद्धा ने ना मतलब आर्यपुत्र की जो वीरता है उसके बारे में प्रशंसा की, गुणगान किया उसका। देखिए, यहाँ पर यशोधरा कह रही है कि मेरे लिए मेरे पिता ने सबसे सुयोग्य वर चाहा था कि मेरी बेटी के लिए, मेरी पुत्री के लिए एक अच्छा, वीर, महान, बलशाली योद्धा के रूप में पति मिले। और ये सब वो देख रहे थे कि उन्होंने आर्यपुत्र को देखा। आर्यपुत्र को देखकर उन्होंने सभी प्रकार से इनकी सराहना की, मतलब उनको जैसा वर चाहिए था, जैसे एक वर के अंतर्गत जो योग्यता उन्होंने चाही थी, वो सारी योग्यता उनको आर्यपुत्र में नजर आई। इसलिए उन्होंने आर्यपुत्र को मेरे पति के रूप में वर्ण किया। फिर भी उठकर हाय करता ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो हैं उन्होंने इनको संबोधन किया था, उन्होंने इनको पहचाना था और उन्होंने सोच समझकर मेरे साथ इनका विवाह किया था।
लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि फिर भी मेरे पिता ने शायद उनको पहचानने में गलती कर दी है। वेट में ही उन्होंने इनकी परीक्षा ली थी, कि मेरे पिता भी इनको पहचान नहीं पाए कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी जो भावनाएं हैं उनके मन में क्या चल रहा है। और उर्मिला या आगे कह रही है कि किस योद्धा ने बढ़कर उनका सूर्य सिंधु चाहा होगा। सॉरी, उर्मिला नहीं है, ये यशोधरा है। कि वो कह रही है कि ऐसा कौन सा महान योद्धा था जिसने इस आर्यपुत्र की वीरता की प्रशंसा की थी, वीरता रूपी समुद्र के अंतर्गत डूब गए थे कि हाँ इतना महान है, बलशाली है, महान योद्धा है जो तुम्हें पति के रूप में मिल रहा है। ऐसी प्रशंसा ऐसे कौन से योद्धा ने की थी, वो पूछ रही है। मतलब कहना ये चाह रही है कि जब एक तरह से देखा जाए तो जैसे क्या होता है, जब सगाई होती है और विवाह होता है तो उस वक्त सब उसकी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा पति है, बहुत अच्छा है, महान है, हैंडसम है, ऐसा तो कोई आदमी आज तक देखा ही नहीं। मतलब ऐसी प्रशंसाएं होती है। वही बात यशोधरा यहाँ पे समझाने का प्रयास करे कि पहले तो सबने ऐसे इनकी प्रशंसा की थी, लेकिन कोई भी जो है इनके मन की जो बात थी वो कोई भी नहीं पहचान पाया। और जब वो शादी के बाद में वो व्यक्ति निकलता है ना, तो फिर अपन कहते हैं कि तुम तो ऐसे करे थे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पहचानने में गलती हो गई, वो हो गया। तो ऐसी ही बात यहाँ पे यशोधरा कह रही है। और एक बात और मैं कह दूँ आपको कि जो नारियल होता है ना, नारियल वो अंदर से कैसा निकल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक वैसे ही जवाई राजा कैसे निकल जाए कोई कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी। अब यहाँ पे यशोधरा कह रही है कि मैं क्यों अपने आप को उस प्रियतम की, उस गौतम बुद्ध की पत्नी स्वीकार करूं, उस नर की स्त्री में अपने आप को क्यों कहूँ, क्यों सिद्ध करूं मैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने तो अपना धर्म निभा दिया है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब मेरा समय है, मेरी बारी है। आगे देखिए, देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन दाग दग जिस है से, वह तुरंग पालित कुरंग सानत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय जय से। ये उर्मिला, वो सॉरी उर्मिला का नाम याद आ रहा है रे, बार बार में आपको यशोधरा करना है, उर्मिला मत कर देना। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब ऐसे, कि वो इतना महान बलशाली था कि जिसको देखकर बड़े बड़े योद्धा जो है वो भैसे कांपने लग गए। कि शुरुआत में जब उसको देखा तो सब महान जो योद्धा हैं उसको देखकर कांपने लग गए थे, उनके सामने थर्राने लग गए थे। गिरे प्रतिद्वंदी, और जो प्रतिद्वंदी थे युद्ध के अंतर्गत, जिस प्रकार महाभारत और कौरवों का युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत जो प्रतिद्वंदी थे, अर्जुन नंदा अर्जुन नागदक जिस है से, कि अर्जुन को देखकर बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो युद्ध भूमि में गिर पड़े थे। मतलब एक तरह से उनके जो विरोधी हैं वो उन्होंने हार मान ली थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर मेरी जो प्रियतम है, जब मेरे पिता ने उनका वरण किया था तब उस वक्त सभी ने उनकी सराहना की थी। उनके व्यक्तित्व को देखकर सब लोग जो है वो कांपने लग गए थे, कोई भी उनके सामने बात करने से कतराता था। आगे वो कह रही है, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागद जिससे कि जिस प्रकार युद्ध के अंतर्गत अर्जुन के भय से विरोधी जो है वो गिर पड़े थे, युद्ध ने हार मान ली थी। वह तुरंग, तुरंग का मतलब घोड़ा, पालित कुरंग सा, कुरंग का मतलब होता है ये क्या होता है, ये बोलते हैं ना, अरे यार, घोड़ा, तुरंग का मतलब घोड़ा और कुरंग का मतलब होता है वो गधा, सॉरी सॉरी गधा। सानत हो गया उनमें, कि वो महान बड़े बड़े योद्धा, घोड़े के समान जो बड़े बड़े योद्धा थे वो एक गधे के समान, जो पालतू गधा होता है उसके समान नतमस्तक हो गए। बड़े विनय के साथ में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली।
ये बात कह रही है कि जिस प्रकार एक महान घोड़ा होता है और वो किसी के सामने एक गधे की तरह बड़ी विनम्रता के साथ में झुक जाता है, वैसा ही बड़े बड़े जो यहाँ पर लोग थे वो मेरे प्रियतम मेरे पति के सामने झुक से गए थे कि उन्हें गूंजती रंगभूमि फिर उनके जय जैसे फिर ना सब लोग उनकी जय जैसे वो रंगभूमि जो थी उनकी जयकारों से गूंजने लगी, अर्थात चारों तरफ सबने उनकी जय जयकार की। निकला वहाँ कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी वारी। वो कह रही है कि ऐसा प्रबल पराक्रमकारी योद्धा कौन निकला, किसी को कोई पता ही नहीं था कि जिस प्रकार युद्ध भूमि में लड़ने के लिए महान योद्धा अचानक से आता है, वैसे ही संसार रूपी युद्ध भूमि में अचानक से ये योद्धा के रूप में निकल के गए हैं। ऐसे समय में आर्यपुत्र ने अपना परीक्षा दे दी, अपना कर्तव्य निभा दिया, अब समय मेरा है। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना, खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने अब जाना। क्या कह रही है कि महान योद्धा के रूप में मेरे पति जो थे उन्होंने सभी सुंदर कन्याओं में मेरा वर्ण किया। सुंदरी बालाओं, बालिकाओं का मतलब बालिकाओं में उन्होंने मुझे माना कि सभी सुंदरी बालिकाओं में मेरे प्रियतम ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। सब लोग मेरे भाग्य की सराहना कर रहे थे कि ऐसा महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति तुम्हें प्रियतम के रूप में मिल रहा है, तुम्हें पति के रूप में मिल रहा है। तो सभी ने मेरी प्रशंसा की थी, सबने मेरा भाग्य सराहा। वो कह रही है आगे कि सभी ने मेरे भाग्य की सराहना की थी। हर कोई कह रहा था कि उनके रूप बखाना, सब उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके रूप सौंदर्य के बारे में बखान कर रहे थे और सब लोग कह रहे थे कि ये भाग्यशाली है कि जिसको ऐसा पति मिला है। खैर किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना कि उस वक्त तो सभी ने उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी, लेकिन आगे वो कह रही है कि मैं कह रही हूँ कि फिर भी किसी ने भी उनको ढंग से नहीं पहचाना। मतलब उनके मन में क्या चल रहा था, उनके मन की जो व्यथा थी वो क्या थी, वो किसी ने नहीं जानी। भेद चुने जाने का अपने मैंने अब जाना कि मेरे मन में जो भेद था, मतलब भेद का मतलब अलग से चुने जाने का अपने मैंने अब जाना। वो कह रही है कि मेरे प्रियतम ने इस सभी सुंदर कन्याओं में मेरा ही पत्नी के रूप में वर्ण किया था, मुझे ही पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और उन्होंने ऐसा क्यों किया था मुझे अब समझ में आया है। आगे मुझे समझ में, अर्थात वो कहना चाहती है कि अर्थात उनको ये पता था, उनको ये आभास हो गया था कि मुझे आगे सत्य मार्ग के लिए निकलना है, और जिस सत्य मार्ग के लिए मैं निकलूँगा और जो पीछे से जो कर्तव्य निभाने का जो कार्य है वो यही कर सकती है, मैं ही कर सकती हूँ, ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। देखो अभी मैंने बताया ना कि इस दिन की उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, कि इसी दिन के लिए वो एक अपने जीवन में कैसे पात्र की खोज कर रहे थे, ऐसे जीवन संगिनी खोज कर रहे थे कि मुझे संसार में सत्य मार्ग के लिए निकलना है, और फिर सत्य मार्ग के लिए निकलने के बाद पीछे से घर की देखभाल या में जो जिम्मेदारी है वो सब मैं ही निभा सकती हूँ। उसके लिए जो उपयुक्त पात्र उन्हें मैं नज़र आई थी वो मैं ही थी, इसीलिए उन्होंने मेरा वरण किया था। आर्यपुत्र दे चुकी परीक्षा, अब है मेरी बारी। वही बात है, यशोधरा कह रही है कि आर्यपुत्र ने क्षत्रिय धर्म के नाते अपना कर्तव्य उन्होंने निभा दिया है, अब मेरा समय है, मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है। मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फुला दिन किस दिन अंधकार में डूबा और बहा है। उन्होंने यशोधरा समझाने का प्रयास कर रही है कि मैं
मेरे को ये गर्व था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरा जो रूप सौंदर्य है वो आकर्षित करने वाला है। मैं सुंदरी नायिका हूँ। इस वजह से मुझे गर्व हो रहा था, घमंड हो रहा था। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने मेरे रूप सौंदर्य पर वो मोहित होकर उन्होंने मुझे पति की पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तो आगे वो समझा रही है कि वो सिर्फ मेरा एक झूठा गौरव था, अभिमान था, कि उसी की वजह से उन्होंने मेरा भार सहा है। मतलब वो कहना ये चाहती है कि मेरे को इतने दिन ये भ्रम था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदरी नायिका हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरा वर्ण किया है पत्नी के रूप में। और इस चीज़ का मुझे घमंड हो रहा था, झूठा अभिमान हो रहा था, झूठा गौरव हो रहा था। आज मुझे समझ में आया है कि ये जो मेरा गर्व था, ये सब झूठा था। परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, उन्होंने मेरे को ये बहुत बार कहा है कि मनुष्य जो है वो परिवर्तनशील है और समय के अनुसार उसको परिवर्तनशील होना ज़रूरी है। खुला किस दिन अंधकार में डूबा और रहा है। वो कह रहा है कि व्यक्ति कभी भी इस संसार में कई अंधकार में डूबता रहता है अपने कार्य के लिए। बिना अगर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं होता है तो वो इस सांसारिक मोह के अंधकार रूपी जीवन में जीवन जीता रहता है, घूमता रहता है। ये बात उन्होंने मुझे कई बार समझाई थी। आगे वो कह रही है किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी। लेकिन देखिए वो कह रही है कि मेरी अंतरात्मा, जो मेरी आत्मा है, क्या उसमें भी विकार था, क्या वो भी विकृत थी, क्या मतलब मेरी आत्मा जो है वो शुद्ध थी। तो क्या वो समझाने का प्रयास कर रही है कि मेरी आत्मा भी कभी निराश थी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई मेल था, कोई दुर्भावनाएं थी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आर्यपुत्र दे चुकी परीक्षा, अब है मेरी वारी की। आर्यपुत्र ने अपना धर्म निभा दिया है, अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब मेरी वारी है। मैं अबला पर वे तो विश्रुत वीर बल थे मेरे, कि मैं अबला थी। हाय कि एक औरत होती है वो अपने पति की अबला होती है, वो उसकी नायिका मतलब उसकी नारी होती है, धर्म पत्नी होती है, सहधर्मिणी होती है। मैं उनके ऊपर निर्भर थी पूरी तरह से। पर वे तो विश्रुत वीर बली थे मेरे, कि लेकिन वो महान निडर बलवान योद्धा थे। उनको उनके ऊपर मुझे गर्व था कि वो मेरे पति हैं, कि मैं तो कुछ नहीं जानती लेकिन उनको बहुत कुछ था, उनको बहुत कुछ नॉलेज ज्ञान था। अब उस ज्ञान के ऊपर तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं पढ़ाने वाली थी पर नहीं पढ़ा पाई, कोई बात नहीं। अगले पद में अपन देख लेंगे, दोनों भाग देख लेंगे, आधा भाग ये दूसरा और तीसरा भाग दोनों देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।